राजनीति में कम ही लोग ऐसे रह गए हैं जिनकी खुले दिल से तारीफ करने में कोई नहीं हिचकिचाता, चाहे वो किसी पार्टी का हो या किसी वर्ग का। ऐसे ही थे मनोहर पर्रिकर, जो कल तक गोवा के मुख्यमंत्री रहे। रविवार शाम उनका देहांत हो गया। लगभग 1 साल से वो एक जानलेवा बीमारी पैनक्रियाज के कैंसर से जूझ रहे थे। इलाज के लिए विदेश भी गए, लेकिन मौत को बस कुछ महीने ही आगे धकेल पाए। ये बीमारी है ही इतनी खतरनाक। पैनक्रियाज के कैंसर का अभी तक दुनिया में कोई पुख्ता इलाज इजाद नहीं हो पाया है। 63 साल की उम्र में मनोहर पर्रिकर भी इस बीमारी से हार गए। वो अपने पीछे 2 बेटों को छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी का निधन 2001 में ही हो गया था। गोवा के मिरामार बीच में आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और देश भर की राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के भी तमाम नेता उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद थे। केंद्र सरकार ने उनके सम्मान में 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। गोवा में 7 दिन का शोक घोषित किया गया है। 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे पर्रिकर अपनी बीमारी के आखिरी दिनों तक भी सक्रिय रहे। जनवरी में उन्होंने कहा भी कि वो आखिरी सांस तक गोवा की सेवा करते रहेंगे। दरअसल वो काफ़ी कमज़ोर हो चले थे, लेकिन नाक में ट्यूब लगाकर काम करने की उनकी तस्वीरें सबने देखी। वो इस हालत में भी कई बार राज्य के दौरे पर निकले। ये काम करने का जुनून था। गोवा उनकी धड़कनों में बसता था। यही वजह है कि केंद्र में रक्षा मंत्री होने के बावजूद जब गोवा को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो हाई प्रोफाइल पोस्ट छोड़कर राज्य में चले गए। मनोहर पर्रिकर की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी ईमानदारी और उनकी सादगी। गले में लटकती ऐनक, हाफ कमीज, पतलून, कोल्हापुरी चप्पलें उनका ट्रेडमार्क। नेताओं की भारी भीड़ में भी उन्हें दूर से पहचाना जा सकता था। उनका कहना था कि वो पश्चिमी परिधानों में बहुत सहज महसूस नहीं करते हैं। ऐसे कई किस्से हैं जो बताते हैं कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो गोवा में अपने स्कूटर पर घूमते थे, बिल्कुल आम लोगों के बीच घुलते मिलते थे। मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो कभी लाल बत्तियां चमकाते काफिले में नहीं निकले। उन्होंने कभी किसी को अपने पद की ताकत का एहसास नहीं कराया, डराया भी नहीं। क्या आज के बाकी नेताओं से आप ऐसी उम्मीदें कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मनोहर पर्रिकर 13 दिसंबर 1955 को गोवा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए। कॉलेज में रहते हुए ही वो आरएसएस में शामिल हो गए। प्रतिष्ठित आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने मेटलर्जी की पढ़ाई की, लेकिन इसके बाद भी संघ प्रचारक के तौर पर अपना काम करने लगे। 1994 में वो पहली बार गोवा विधानसभा के लिए चुने गए। 1999 में जून से नवंबर तक राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष रहे और 24 अक्टूबर 2000 को पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 5 जून 2002, फिर 9 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बनने पर उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। वो 9 नवंबर 2014 से 13 मार्च 2017 तक दिल्ली में रक्षा मंत्री रहे। लेकिन जब गोवा की राजनीति में उनकी जरूरत पड़ी तो बेझिझक 14 मार्च 2017 को लौट गए और सत्ता संभाली। अपने आखिरी समय तक वो मुख्यमंत्री बने रहे। इस सब के बीच वो अपने गुजारे के लिए सरकार के भरोसे नहीं रहे। एक इंजीनियर के तौर पर प्रशिक्षित पर्रिकर ने मैसर्स गोवा हाइड्रोलिक्स नाम और वेस्टफील्ड हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स नाम से 2 कंपनियां चलाई, जिन्हें अब उनके दोनों बेटे संभालते हैं। इस बीच गोवा में बीजेपी विधायक प्रमोद सावंत को एक नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। यह हैं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुदीन धवलीकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई। तो आइए देखते हैं आज के दौर में असली आम आदमी मुख्यमंत्री को पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने कैसे याद किया। बार बार वो कहते थे, पता नहीं क्यों हमारा गोवा और गोवावासियों के साथ एक अद्भुत लगाव है। मैं यहाँ पर अच्छी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, बखूबी मैं काम कर रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बराबर गोवा में ही लगा रहता है। ये बराबर वो चर्चा करते थे। मनोहर पर्रिकर का निधन देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी संवेदना है ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। मनोहर पर्रिकर जी की अचानक और बेवकत मौत से बहुत सदमा पहुंचा है। मनोहर पर्रिकर जी को मैं कई दशकों से जानता था, जब वो पहले भी चीफ मिनिस्टर थे और उससे पहले भी जब वो पहले चीफ मिनिस्टर नहीं थे और उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में आए। शरीफ आदमी थे, चाहे वो दूसरी विचारधारा के थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो अच्छे थे।
इनके अंतिम संस्कार होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक बहुत बड़ा निष्ठावान नेता को खोया है। देश के सार्वजनिक जीवन ने एक राष्ट्रभक्त, सादगीपूर्ण, कर्मठ और एक अच्छे प्रशासक को खोया है। राजनीतिक मतभेद होते हुए भी मैं ये कह सकता हूं कि उनके निधन से खासतौर पर गोवा की जनता में बहुत ही वो लोकप्रिय थे और गोवा को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मनोहर पर्रिकर एक बेहद ही अच्छे इंसान थे, बहुत मेधावी नेता और कमिटेड वर्कर ऑफ द पार्टी। गोवा के लिए उन्होंने केवल सपने नहीं देखे, वो साकार करके दिखाए। पर्रिकर साहब एक आम आदमी के नेता थे और संघ से जुड़े हुए थे और संघ की वजह से उन्होंने बीजेपी का भागदौड़ गोवा में संभाला। जहां वो 4000 लोगों की पार्टी थी, आज वो 4 लाख लोगों की पार्टी है और ये सारा श्रेय पर्रिकर साहब को जाता है। वो खुद से गाड़ी चला के चलते थे, स्कूटर पे चलते थे। एक बार एक कार्यक्रम में मैं गोवा गया, पार्टी का कार्यक्रम था, तो मुझे भाषण देना था और लोग फील्ड में बैठे थे। जब मैं भाषण दे रहा था तो नीचे देखा कि कोई बैठा है पर्रिकर जी जैसा, और देखा तो पर्रिकर जी बैठ के भाषण सुन रहे थे। मैंने कहा कमाल है, पर्रिकर जी मुख्यमंत्री हैं, वहां नीचे बैठ के भाषण सुन रहे। मैंने पूछा कि अरे आप ऊपर आ जाते। बोले नहीं, मैं इधर से गुजर रहा था, आपका भाषण चल रहा था तो मैं आके बैठ गया। वो देश के राजनीतिक आभा मंडल में छा गए, लोकप्रिय बहुत थे और उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी। मैं इलाहाबाद एयरपोर्ट के लिए, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, गया कहने के लिए। उन्होंने कहा तिवारी जी ये तो मैं कर ही रहा हूं, आप कभी भी कोई भी बात हो तो अवश्य मुझसे कहिएगा, मुझे खुशी होगी कुछ करने में। मनोहर पर्रिकर जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक निस्पृह, निस्वार्थी, डाउन टू अर्थ, बहुत ही सादगीपूर्ण आचरण व्यवहार करने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हमारे बीच में से चला गया है।